हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि पेपर में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें कि आपके प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का रहेगा और समय 2 घंटे का रहने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आगे का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला प्रश्न, अगे का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ मतलब? तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, अगे जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो उनका जन्म कसिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न चौथा, अगे के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम है हीरानंद। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 5, अगे की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो उनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोस्त था? तो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोस्त था लोक कल्याण की उपेक्षा। अगला प्रश्न 7वां, प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा है? तो उसकी समय सीमा है सन 1943 ईस्वी से सन 1959 ईस्वी तक। अगला प्रश्न 8, प्रथम तारा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो वो प्रकाशित हुआ था सन 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ था सन 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तीसरा, मतलब 10वां प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो वह हुआ था सन 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 11, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो वह हुआ था सन 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 12, गद्य पचीसी का प्रणय निवेदन आगे के किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो वो है भगन दूत से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 13, शकुंतला किस तारा सप्तक की कवयित्री थी? तो वो थी दूसरी सप्तक की। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप कविता में वाद्य यंत्र वर्णित है? तो उसमें वाद्य यंत्र वर्णित था वीणा। अगला प्रश्न है 15, अगे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया? तो क्या था उन्होंने दूसरे सप्तक में। अगला प्रश्न है 16, तारा सप्तक में कितने कवियों को स्थान मिला? तो उसमें 7 कवियों को स्थान मिला था। अगला प्रश्न 17, प्रयोगवाद का कला पक्ष शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है? तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है 18, प्रयोगवादी कविता को सर्वप्रथम किसने इस नाम से संबोधित किया? तो प्रयोगवाद कविता को नंदुलारे वाजपेयी ने किया था। अगला प्रश्न है 19, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा किस कविता द्वारा की गई? तो वो की गई थी प्रयोगवादी कविता की। अगला प्रश्न है 20, अगे की सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो उनकी सबसे लंबी कविता असाध्य वीणा। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किस कविता का शीर्षक अगे के एक उपन्यास का शीर्षक भी है? तो वो है नदी के द्वीप। अगला प्रश्न 22, प्रयोगवाद का कालांतर में विकास हुआ? तो वह हुआ था नई कविता के रूप में। अगला प्रश्न है 23, दूसरे तारा सप्तक में कौन कवि नहीं था? तो उसमें गिरिराज कुमार माथुर उसमें कवि के रूप में नहीं थे। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कौन तारा सप्तक का कवि नहीं है? तो धर्मवीर भारती का तारा सप्तक के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है 25, राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है वह स्थान साहित्य के क्षेत्र में किसका है? तो वो है प्रगतिवाद का। अगला प्रश्न 26,
प्रयोगवाद को व्यक्तिवाद की संज्ञा देकर प्रयोगवाद समर्थकों ने इस नाम को त्याग कर कौन सा नया नाम दिया था? तो दिया था नई कविता का। अगला प्रश्न 27, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना गया। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना गया अगेय जी को। अगला प्रश्न है 28, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है सन 1943 ईस्वी से। अगला प्रश्न है 29, तारा सप्तक के संपादक हैं तो वो हैं अगेय। अगला प्रश्न है 30, ये किसी एक स्कूल के नहीं, किसी एक मंजिल पर पहुँचे नहीं, अभी राही हैं। अगेय ने यह टिप्पणी किनके लिए की? तो अगेय जी ने यह टिप्पणी प्रयोगवादी कवियों के लिए की थी। अगला प्रश्न है 31, अगेय राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहते हैं? तो वो कहते हैं तारा सप्तक के कवियों को। अगला प्रश्न है 32, अगेय जी का लगभग समग्र काव्य किस नाम से 2 खंडों में संकलित हुआ है? तो वो हुआ है सदा नीरा के रूप में। अगला प्रश्न है 33, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरना वह साधन है, यह कथन है अगेय जी का। अगला प्रश्न है 34, प्रयोगवाद का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाश से माना जाता है? तो वो माना जाता है तारा सप्तक से। अगला प्रश्न है 35, कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त मत है। तो यह मत है अगेय जी का। अगला प्रश्न है 36, अरियो करुणा प्रभामय के रचनाकार का नाम है? तो इसके रचनाकार हैं अगेय। अगला प्रश्न है 37, मूत्र सिंचित मूत्रिका के व्रत में यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति है अगेय की। अगला प्रश्न है 38, असाध्य वीणा की मूल कथा आधारित है। तो वो है चीनी लोक कथा पर। अगला प्रश्न है 39, असाध्य वीणा के रचयिता हैं? तो उसके रचयिता हैं अगेय। अगला प्रश्न है 40, नदी के द्वीप नामक कविता में द्वीप किसका प्रतीक है? तो द्वीप प्रतीक है व्यष्टि चेतना का। अगला प्रश्न 41, बावरा अहेरी किस कवि की रचना है? तो वो है अगेय की। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप कविता किसका प्रतीक है? तो वो है मनुष्य के स्थायित्व का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 43, द्वीप अकेला कविता में द्वीप किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है? तो वो है स्नेह भरे। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 44, नदी के द्वीप कविता की विषय वस्तु क्या है? तो उसकी विषय वस्तु है समाज में व्यक्ति की स्थिति। अगला प्रश्न है 45, सन 1986 ईस्वी में आगरा में सैनिक से पत्रकारिता किसने प्रारंभ की? तो वो की थी अगेय जी ने। अगला प्रश्न है 46, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो वो रचना है अगेय की। अगला प्रश्न, भगनदूत का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो वह हुआ था 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 48, इंद्रधनु रौंदे हुए इंद्रधनु रौंदे हुए ये का प्रकाशन वर्ष है? तो उसका प्रकाशन हुआ था सन 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 49, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं? तो उसके रचनाकार हैं अगेय। अगला प्रश्न 50, अगेय किस सन में यूनेस्को की ओर से यूरोप गए? तो वो सन 1955 ईस्वी में यूनेस्को की तरफ से यूरोप गए थे। अगला प्रश्न है 51, अगेय का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो उन्होंने पहली जो कविता लिखी थी वो थी भगनदूत। अगला प्रश्न, अगेय के जीवन का मूल दर्शन उनकी किस कविता में प्रतिफलित है? तो वो है नदी के द्वीप में। अगला प्रश्न 53, प्रकाश
प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। तो सही क्रम है बी ऑप्शन सही है इसका, इत्यलम, बाबरा अहेरी और सागर मुद्रा। अगला प्रश्न है 54, नदी के द्वीप रचना है। तो ये रचना है अगेय की। अगला प्रश्न है 55, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हैं कि हमें छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। इस कविता में नदी किसका प्रतीक है? इस कविता में नदी समाज का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 56, असाध्य वीणा अगेय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो वो है आंगन के पार द्वार में संकलित है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 57, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है अगेय की। अगला प्रश्न, इत्यलम काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं अगेय। अगला प्रश्न है 59, रूपाम्बरा किसके द्वारा संपादित काव्य संकलन है? तो वो है अगेय द्वारा। अगला प्रश्न है 60, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं। स्रोतस्विनी के इन पंक्तियों में द्वीप अपने समर्पण को स्थिर क्यों कहता है? वो कहता है वह बहता नहीं। अगला प्रश्न है 61, नदी के द्वीप कविता के अनुसार समाज से व्यक्ति को क्या मिलता है? तो समाज से व्यक्ति को संस्कार मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक के रूप में किस कवि ने कार्य किया था? तो अगेय जी ने क्या किया था? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न, यह द्वीप अकेला इसने भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको कवि पंक्तियों के दो उपर्युक्त पंक्तियों में पंक्ति का अभिप्राय किससे है? तो वो इस पंक्ति का अभिप्राय है समाज से। अगला प्रश्न है 64, यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, इन सब चीज़ों को याचक ने संज्ञा दी। तो वो दी है प्यार से। अगला प्रश्न है 65, बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है? बाबरा अहेरी सूर्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 66, दुख सबको मांझता है, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन है अगेय जी का। अगला प्रश्न है 67, अगेय ने किस पत्र का संपादक किया? तो अगेय ने प्रतीक का संपादक किया, प्रतीक पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न है 68, प्रयोगवादी नवीन काव्य धारा को जन्म देने और विकसित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त है अगेय को। अगला प्रश्न है 69, प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्ति एवं चिंतन पद्धति का सर्वाधिक विवेधन किसने किया? तो क्या है अगेय ने। अगला प्रश्न है 70, कलगी बाजरे की रचना किस शैली के आधार पर हुई? तो वो हुई थी प्रतीकात्मक शैली के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 71, अगेय के तीसरा संपादक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो वो हैं 7 कवियों की। अगला प्रश्न है 72, इत्यलम नामक काव्य संग्रह किसने प्रकाशित किया? तो क्या है अगेय जी ने। अगला प्रश्न 73, अगेय मेरे लिए बहुत बड़े शिल्पी शब्द और कला भी व्यक्ति के पार की शालीन और सुरुचि संपन्न एवं तटस्थ और आत्मकालीन और अंदर से मैं समझता हूँ एक अच्छे इंसान रहे हैं। यह कथन है, तो यह कथन है शमशेर बहादुर का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न 74, अगेय जिनका व्यक्तित्व जटिल तथा
काव्य जटिलतर है, प्रयोगवाद से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और उसके स्वरूप को रूपायित करने तथा उसे उत्तर छायावादी काव्य प्रवृत्ति के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 75। अगे ने ही प्रयोगवादी नई कविता और नए कवियों की पृष्ठभूमि तैयार की है। यह उक्ति है, क्या उक्ति है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना की। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 76। उधार कविता का याचक और उसकी चरम आवश्यकता बताई है, तो बताई है अनदेखा, आरूप और प्यार। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है अगे ने कुल कितने सप्तकों को संपादन किया? तो 4 सप्तकों को संपादन किया। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न आत्मने पद अगे की किस विधा की रचना है? तो वो है निबंध। अगला प्रश्न अगे को सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो वो मिला था आंगन के पार द्वार के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 80। कितनी नावों में कितनी बार पर अगे को कौन सा पुरस्कार मिला था? इस पर कौन सा पुरस्कार उन्हें मिला था? तो उन्हें मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है 81। द्वीप अकेला इसने भरा डैश पंक्ति को दे दो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है मानवीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न अघय कृत उधार कविता किस काव्य संग्रह से अवतरित है? तो वो है कितनी नावों में कितनी बार से। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप कविता आगे के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो वो ली गई है हरी घास पर क्षण भर से। अगला प्रश्न है हरी बिचली घास डैश दौलती कलगी बाजरे की पंक्ति में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो इसमें क्या है? प्रतीकात्मक शैली का। अगला प्रश्न है 85। किस उपमान द्वारा अगय नारी की देहिष्टि अल्हड़पन और माधर्व को अभिव्यक्त करते हैं? तो वो करते हैं बाजरे की कलगी में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। प्रश्न 86। कलगी बाजरे की कविता में कवि अपनी प्रेमिका को किस रूप में देखता है? तो वो देखता है बिछली घास के रूप में। अगला प्रश्न 87। कलगी बाजरे की कविता में कवि अगे ने किसे संबोधित किया है? तो उन्होंने क्या है प्रेयसी को। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न 88। अगे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा पाश्चात्य विचारक? तो उन पर पड़ा था सर्वाधिक प्रभाव टी.एस. इलियट का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न कितनी नावों में कितनी बार कृति को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस कीर्ति को भारतीय अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हरी बिचली घास दौलती कलगी छरहरी बाजरे की खालिस्तान कहकर कवि अगे ने किसको संबोधित किया है? तो उन्होंने क्या है अपनी प्रियतमा को। अगला प्रश्न है उधार कविता में कवि ने आकाश से क्या मांगा है? तो कवि ने मांगा है असीमता। अगला प्रश्न है 92। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है? तो उसकी प्रमुख विशेषता है नई काव्य भाषा एवं नई शैली की प्रयोग गद्यमृता। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 93। निम्न कवयित्रियों में कौन सी कवयित्री ताड़ सप्तक के अंतर्गत संकलित है? तो वो है अमृता प्रीतम।
अगला प्रश्न 94, यह दीप अकेला इसने भरा है और गर्व भरा है मतदाता पर। प्रस्तुत कविता में द्वीप किसका प्रतीक है? तो इस कविता में द्वीप मानव का प्रतीक है। अगला प्रश्न 95, अगला प्रश्न 95, इसमें काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पहचानना है और उसके हिसाब से इसके उत्तर देने हैं। इसको पढ़ते हैं। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। एक काव्यांश पढ़ लिया। अब इसका प्रश्न पढ़ते हैं। काव्यांश किस कविता से उद्धृत है? तो ये काव्यांश जो है वो कलगी बाजरे की से लिया गया है। अगला प्रश्न 96, कलगी बाजरे की किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षणभर से ये काव्य संबंधित है। अगला प्रश्न है 97, कविता में बाजरे की कलगी कौन है? तो कविता में बाजरे की कलगी कवि की प्रेयसी है। अगला प्रश्न है 98, बासन का अर्थ है? तो बासन का अर्थ है बर्तन। अगला प्रश्न 99, मुलम्मा का अर्थ है? मुलम्मा का जो अर्थ है वो है बर्तन पर चढ़ाई जाने वाली कलई। अगला प्रश्न 100, कवि की प्रेयसी का क्या नहीं पहचान पाएगी? कवि की प्रेयसी क्या नहीं पहचान पाएगी? तो वो है कि कवि का प्यार सच्चा है और वह उसके वशीभूत होकर ही उसे ये उपमान दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 101, आगे की दृष्टि में उसकी प्रेयसी के लिए सच्चा उपमान है? तो उसकी दृष्टि में है हरी बिछली घास। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 102, सामग्री का नेवद दान। कविता में सामग्री फूल, कली और फल को अक्षत और अतिरिक्त किन विशेषणों के साथ अर्पित करती है? तो वो करती है अनाघात, अस्पृष्ट और अनाविल। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 103, सामग्री का नैवेद्यदान में सामग्री कौन है? तो उसमें सामग्री है कौमियों। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 104, सामग्री का नैवेद्य दान में सामग्री का संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध है जापान से। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 105, जापान की सामग्री किसके मंदिर में जाते समय असमंजस में पड़ गई? तो वो पड़ गई बुद्ध के। अगला प्रश्न है 106, सामग्री का नैवेद्य दान में किसको संबोधित किया गया है? तो उसमें किया गया है बुद्ध को। अगला प्रश्न है 107, सामग्री का नैवेद्य दान कविता में किन भावों को प्रतिपादन किया गया है? किन भावों का प्रतिपादन किया गया है? तो किया गया है अहिंसा और करुणा का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन सी सही है इसका। अगले प्रश्न 108, सम्राज्ञी का नैवेद्यदान किस कवि की रचना है? तो वो है अगेय की। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 109, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मिलान का प्रश्न है जिसमें आत्मजयी जो कविता कृति लिखी है वो कुमार नारायण ने लिखी है, और कितनी नावों में कितनी बार ये अगेय जी के द्वारा लिखी गई है, और एक कंठ विस्पाई ये कविता दुष्यंत ने लिखी है, और अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 110, अगला प्रश्न है 110। एक प्रश्न को पढ़ने से पहले इसके निर्देश को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है
स्थापना एवं तर्क से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो इसका कथन ए दिया गया है। प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ था। इसका पहला कथन है। अब इसके दूसरे कथन को पढ़ते हैं। अतः प्रयोगवाद समाज के स्थान पर व्यक्ति विचारधारा पर अनुभव और विषय वस्तु पर कलात्मकता को महत्व देता है। तो इसमें इसके दो कथन दिए गए हैं, जिसमें कि इसके दोनों कथन सही हैं। ए और ब दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 111 इसमें दिया गया है। ये प्रश्न है स्थापना। ए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का श्रेय अगेय को दिया जाता है। दूसरा सप्तक 1951 प्रयोगवाद का प्रारंभिक संकलन है। और दूसरा तर्क है आर, प्रयोगवाद का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता नामक पत्रिका सन 1954 ईस्वी को प्रारंभ की। तो इसमें आंसर दिया गया है। ए आंशिक सही है और आर पूरा सही है। दोस्तों इसका पूरा पूरी तरीके से इसका आंसर मुझे भी नहीं पता किस हिसाब से दिया है, लेकिन मॉडल में इसका आंसर ये दिया गया है आंशिक सही और आर पूरा सही। तो ये प्रश्न ऐसा ही है। अगला प्रश्न देखते हैं 112। अगेय को इनमें से किस संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था अगेय जी को, वो हुआ था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। अगला प्रश्न है 113। अगेय को अगेय उपनाम किसने दिया? तो इनको ये उपनाम दिया था जैनेन्द्र कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 114। कलगी बाजरे की में कवि कलगी की उपमा किसके लिए प्रयोग करता है? तो वो करता है छरहरेपन के लिए। अगला प्रश्न है 116। अगेय ने सैनिक पत्र का प्रकाशन किस शहर से किया था? तो किया था आगरा से। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 117। आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है, यह कथन किस कवि का है? यह कथन है अगेय का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 118। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय किस काल के कवि थे? ये प्रयोगवाद काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 119। हम राही ही नहीं, हम हैं राहों के अन्वेषी, यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यह कथन है अगेय का, कविवर अगेय का। अगला प्रश्न 120। दौलती कलगी छरहरी बाजरे की किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है अगेय की। अगला प्रश्न है 121। इनमें से किस पत्र का संपादन अगेय ने किया था? तो सैनिक पत्र का संपादन अगेय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 122। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह कथन किसका है, किस कवि का है? तो यह है अगेय का। अगला प्रश्न 123। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 124। तारा सप्तक के प्रथम प्रकाशन से किस युग का प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ था प्रयोगवाद का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 125। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अगेय जी का नहीं है? तो ये बूंद और समुद्र ये अगेय द्वारा लिखित नहीं है, जबकि शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप ये तीनों अगेय जी के द्वारा ही लिखित हैं। अगला प्रश्न 126। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो प्रसिद्ध पंक्ति अगेय की हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 127। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ, रीते हाथ
फूल में ला ना सकी कविता का शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक है सामग्री का नैवेद्य दान। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 128, प्रतीक पत्र का संपादन किसने किया? तो वो क्या था? अगेय ने। अगला प्रश्न 100, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा? पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कीर्ति लाएगा? उपर्युक्त पंक्ति अगेय की किस कविता से उद्धृत की गई है? तो यह की गई है यह दीप अकेला से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 130, मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएगा जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं। यह कथन अगेय ने किस संपादक की भूमिका में लिखा? वो लिखा था दूसरे संपादक में। अगला प्रश्न 131, माता उसे फिर संस्कार तुम देना किस कविता की अंतिम पंक्ति है? यह अंतिम पंक्ति है नदी के द्वीप की। अगला प्रश्न है 132, अगेय ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया है? तो अगेय ने क्या है? सैनिक संपादन का। अगला प्रश्न 133, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं किस कवि की पंक्तियां हैं? तो अगेय की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 134, प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। तो प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं निराशावाद, अति बौद्धिकता, अति नगन, यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न 135, निम्नलिखित में से अगेय की रचना है? तो आंगन के पार द्वार, इत्यलम और सुनहले सेवाल, ये सभी रचनाएं अगेय की हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, सेना में नौकरी किस कवि ने की थी? तो सेना में नौकरी अगेय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 137, आंगन के पार द्वार के रचनाकार का नाम बताइए। तो उसके रचना है अगेय। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 138, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना अगेय की नहीं है? तो युग धारा रचना अगेय की नहीं है, जबकि चिंता और भगनदूत और कितनी नावों में कितनी बार, ये तीनों रचना अगेय की हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 139, यायावर रहेगा याद अगेय की किस विधा की रचना है? यह रचना है यात्रा वृत्तांत की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और हेल्पफुल लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।